तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बात करते हैं एक अच्छा खासा इंसान जो अच्छी फैमिली अच्छे परिवार में रहते हुए जो सट्टे के जाल में फंस जाता है और अपनी अच्छी खासी लाइफ को स्पॉइल कर देता है यानी बर्बाद कर देता है। और कुछ समय बाद वो डिप्रेशन में रहने लगता है, ना किसी से बात करता है ना किसी से मिलता है। तो आज का जो मेरा वीडियो का मोटिव है बनाने का वो यही है कि एक बंदा जो अच्छे खासे रास्ते पर चलकर अच्छी खासी इनकम से अपना परिवार चला रहा था, लेकिन किसी दोस्त के कहने से या किसी रिश्तेदार के कहने से ट्रेडिंग में या सट्टे में आ जाता है बिगर उसकी किसी नॉलेज के। सिर्फ मुझे बड़ा आदमी बनना है या पैसा कमाना है, इस सोच के साथ आ जाता है। और जिसने आपको ये गेम बताया होता है, तो मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी के तौर पर बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, अच्छा खासा परिवार, अच्छा खासा सब कुछ। उसे किसी ने क्रिकेट ट्रेडिंग के बारे में बताया कि क्रिकेट में ट्रेडिंग होती है और उसमें पैसा लगता है और कम पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा विन किया जाता है। उसने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद इतनी अच्छी कंडीशन होने के बावजूद उसकी हालत कुछ समय बाद ऐसी हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे कम पैसों से ज़्यादा पैसे विन करने थे, कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट करनी थी। और धीरे धीरे उसके पास जितना भी कैपिटल था वो सब चला गया इधर से। फिर उसके पास उसके ऊपर कर्जा होने लगा। धीरे धीरे वो परेशान होने लगा और माइंड डिस्टर्ब रहने लगा। एक अच्छा खासा परिवार बिखर गया, सब कुछ जो उसने वजूद बनाया था वो भी बिखर गया। क्यों? क्योंकि एक ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि किसी ने उसे बता दिया कि ट्रेडिंग है, सट्टा है, खेलो एक दिन में अमीर हो जाओगे। लेकिन जब मैं उससे मिला, जब उसने मुझे इस गेम के बारे में बताया, तो शुरुआत मैंने भी की कि चलो देखते हैं क्या है, कि ट्रेडिंग क्या है। क्योंकि मुझे क्रिकेट की नॉलेज थी, तो मेरा पैशन है क्रिकेट की, इसलिए मैं फॉलो करता हूँ उसे। तो मैं उससे मिला, मैंने उसे धीरे धीरे इस चीज़ को मैंने समझा कि शुरुआत में मैंने विन किया, शुरुआत में मैंने भी विन किया। और मेरा लगभग 2-2.5 साल विन लॉस विन लॉस विन लॉस विन लॉस, यानी समथिंग मैं ज़्यादा लॉस में नहीं हूँ, यानी विन इतना विन भी नहीं हूँ लॉस भी नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने 2-2.5 साल का एवरेज निकाला अपना, कि अगर मैं इस चीज़ को समझता अच्छी तरीके से कि अपने रूल फॉलो करता, कुछ रूल बनाता, तो मैं कुछ कर सकता था, कुछ अचीवमेंट कर सकता था। तो मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो बंदे इस फील्ड में अभी आए हैं या किसी ने उन्हें बताया है कि आईपीएल चल गया है भाई, आईपीएल में मोटा पैसा छापो और इतनी एंट्री ये है, इतना पैसा बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस फील्ड में आए हैं या आने वाले हैं, तो जिसने भी आपको बताया है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू को जानकर अच्छे से सारी जानकारी लेकर तब इस फील्ड में उतरना। क्योंकि इसमें उतरना आसान है, लेकिन इससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें आदमी एक बार फंसता चला जाता है और उसे सिर्फ पैसा यहाँ से लो, वहाँ से लो, इससे लो, उससे लो, कहीं से भी लो, इन्वेस्ट करना है बस इसमें। और उसकी आईडी रोज़ खाली होती है, रोज़ वो इन्वेस्ट करता है। खाली क्यों होती है? क्योंकि सिर्फ उसे पैसा ज़्यादा कमाना है, 10,000 से 50,000 बनाना है, जल्दी अमीर बनना है। तो ये जो मोटिव है, ये मोटिव गलत है। क्योंकि एक दिन की सक्सेस आदमी को, आप किसी को भी देख लो, कितना ही बड़ा कोई ट्रेडर हो या जो भी ट्रेडिंग करते हैं, किसी को भी देख लो आप, उसने कम समय में अचीवमेंट नहीं की। उसने अपने समय को धीरे धीरे बिल्डअप किया है। और बिल्डअप करने के बाद आज वो इतना बड़ा ट्रेडर बना है या इतना पैसों वाला बना है कि उसने वो सारे जो अचीवमेंट है वो सब उसने दिन देखे हैं जो हम तुम देख चुके हैं। लेकिन हम तुम क्या है कि हम वो अचीव करने के लिए, जब अचीव करने का टाइम आता है तो हम अपना सब कुछ खो चुके होते हैं, कि हमारा कैपिटल ख़त्म हो चुका होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि जब भी आपकी आईडी खाली हो जाएगी और जब अच्छे मैच आएंगे तब आपके पास कैपिटल नहीं होता। आप क्या है, डेली खेलते हो, डेली खेलना है, डेली खेलना है, डेली खेलना है। सिर्फ आपका मोटिव ये रहता है, किसी ने बता दिया है आईडी से इतने करने हैं। आप एक चीज़ सोचो कि आपका ना कोई
टारगेट है कि मुझे करना क्या है इस फील्ड में, या कैसे करना है, कैसे अचीवमेंट करनी है, कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे कितने कमाने हैं, आपका कोई मोटिव नहीं होता। वो सभी का होता है, मेरा भी शुरुआत में कोई मोटिव नहीं था कि पैसे आए, मैं भी शुरुआत में ऐसे कर, लेकिन जब मैंने इसमें 1 1.5 साल 2 साल दिए तो तब मुझे समझ में आया कि यार ये एक बिजनेस के तौर पर किया जा सकता है, कि अगर आप इससे अगर बिजनेस के तौर पर वर्क करते हो तो आप अचीवमेंट कर सकते हो। ये श्योरिटी है कि अगर आप इसे बिजनेस के तौर पर करोगे तो अचीवमेंट कर सकते हो। कोई बंदा अगर इससे डिप्रेशन में जाकर इसे छोड़ चुका है तो बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। मेरी बात आपको बुरी लगेगी, इसमें कुछ नहीं है। अगर बंदा इसकी नॉलेज है, उसके पास कैपिटल है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो अचीव कर सकता है। वरना इस फील्ड में अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें 1 या 2 ही % बंदे हैं जो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोगों को बताया जाता है कि आज 10 लगाओ आपको 30 मिलेंगे, आज 20 लगाओ आज आपको 50 मिलेंगे। आपको ये नहीं बताया जाता कि वो 20 जाएंगे भी या वो 10 जाएंगे भी, और आपकी हालत अपना सारा कैपिटल जाने के बाद ऐसी हो जाती है कि आप खुद से नफ़रत करने लग जाते हो, खुद से ही चिड़चिड़ापन आ जाता है, खुद से ही डिप्रेशन में रह जाने पर लग जाते हो, परिवार से नहीं बोलते हो, और वाइफ से झगड़ा, और सब मतलब सब चीज़ बिखर जाती है इससे। तो मेरा जो मोटिव है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो मेरा वीडियो में यही है कि मैं आपको अधिक जानकारी देकर आपका जो मेरे से भाई अभी आए हैं इस फील्ड में, वो अपना आगे का जो उनका फ्यूचर है वो कैसे बनाएं। अब बात करते हैं कि आप इसमें अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं या अपना लॉस रिकवर कैसे कर सकते हैं। मैं इतने लॉसेस में नहीं था कि मैं आपको अपनी बारे में बताऊं कि मैंने कितना रिकवर किया है, क्योंकि मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट करता ही नहीं हूं मैं इसमें। मेरा सिर्फ जो टारगेट है वो अचीव करता हूं और मैं इसे बंद कर देता हूं। मेरा सिंपल सा यही फंडा है, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर कोई बंदा 10,000 के कैपिटल से खेलता है और मैच स्टार्ट होने से पहले बैठ जाता है कि आज तो मैच है, आज तो 10,000 के 20,000 बनाऊंगा, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने 10,000 का 20,000 सोच लिया। आप कभी ये सोचो कि आप किसी के पास महीने भर ड्यूटी करते हो 1 मंथ, आपको सैलरी कितनी मिलती है? 15,000 रुपये। आप उसे डेली के 12 घंटे देते हो। आप कभी ये पूछते हो कि नहीं 12 घंटे में कितने मैच होते हैं? 3 घंटे में एक मैच होता है यार। उस मैच में आप अगर आप 500 रुपये भी बनाते हो तो आप फिर भी बहुत बेटर हो। क्यों? क्योंकि आप ड्यूटी भी की आपने और आपने 500 रुपये भी बनाए, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। और आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि मुझे सिर्फ 10 के 20 बनाने हैं, तो आप हमेशा लॉस में रहोगे। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जिन बंदों को ये लगता है कि ड्यूटी छोड़कर या जॉब छोड़कर इसमें अचीवमेंट हो सकती है, मैं मानता हूँ हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कैपिटल आपका बड़ा करना पड़ेगा। प्रॉफिट आपको लगभग 1.5 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख ले जाना पड़ेगा, तब आप अपनी जॉब छोड़ सकते हो। तब आप अपनी जॉब को ये कह सकते हो कि मैं आप जॉब नहीं करूँगा, मेरा प्रोफेशन ये है। तो आपको करना क्या है? अगर आप कोई जॉब करते हो, जॉब करते रहिए, उसके साथ साथ मैच को देखिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, और आपको लगता है कि मेरे लिए 1,000 रुपये या 500 रुपये बहुत है, तो पर डे का उतना लीजिए और मैच को क्लोज कर दीजिए। आपको सेशन खेलना है या आपको ट्रेडिंग करनी है, हो जाती है आपको, आप सब जानते हैं। जिन बंदों को नहीं पता उनको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन फ्यूचर कैसे कम पैसे से ज़्यादा पैसे बनते हैं। वो भी सब चीज़ मैं आने वाली वीडियो में, आने वाले समय में बताऊंगा आप सभी को। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो बंदा लॉस में है वो सबसे पहले तो अपना मकसद पूरा करे कि पहले वो अपनी जॉब करे, उसके साथ साथ अपना जो पर डे का एक इनकम ऑफ सोर्स है। आप सपोज कीजिए आप एक दिन के 500 रुपये अपने इससे इन्वेस्ट करते हैं और 500 रुपये या 200 300 400 500 रुपये निकाल लेते हैं। आपकी जॉब के 20,000 रुपये हो गए, आपके 10,000 रुपये इसके हो गए। मैं मानता हूँ कि 10 दिन लॉस भी हो सकता है, 20 दिन विन भी कर सकते हो आप, यानी कि 6-7 हज़ार रुपये आपके हो गए। तो 7,000 रुपये अगर आपको प्रॉफिट के मिल रहे हैं मंथ के,
तो वो कम है। एक बार आप अपने 1 मंथ का प्रॉफिट बचा कर देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इससे कैसे बिजनेस के तौर पर किया जा सकता है। अगर आप 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपको सिर्फ वो 20,000 रुपये दे रहा है, तो आप ड्यूटी से आने के बाद या ड्यूटी पे होते हुए अगर आप मैच की नॉलेज रखते हैं और आपको मैच की नॉलेज अच्छी है कि आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि हाँ भाई अब ये होने वाला है या हाँ भाई ये चल रहा है मैच में, तो आप कर सकते हो। तो आप 200-300 रुपये एक्स्ट्रा अलग उससे आ रहे हैं पर डे के, तो आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट के आ रहे हैं। अगर वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपने किया तो आपका कैपिटल जमा जुड़ रहा है, बड़ा हो रहा है। अब बंदे क्या गलती करते हैं कि यार इसे छोड़ दो, जॉब को छोड़ दो और इसमें ही आज फ्यूचर बनाएंगे, और 50,000 रुपये लेकर बैठ गए और 5 मैच में वो ख़त्म, आईडी 0। फिर वो इधर उधर को देखते हैं कि अब कैसे हो, अब कैसे हो। तो मेरा कहने का मोटिव ये है, अगर कोई बंदा इस फील्ड में नया आया है या आने वाला है या किसी ने कुछ उसे जानकारी दी है कि भाई IPL स्टार्ट हो चुका है और मोटा पैसा छापना है, आप सिर्फ ये सपोज करिए कि 74 मैचेस होते हैं IPL में, और अगर आपने पर डे का भी 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और आपने 1,000 रुपये उससे निकाल लिए, तो आप 74,000 रुपये प्रॉफिट में रहेंगे 2 मंथ के अंदर, जो कि आप पूरे साल में भी आप नहीं कमा सकते। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एक छोटे मिडिल क्लास ट्रेडिंग के लिए आए हैं इसमें। जो बड़े हैं, जो अचीवमेंट कर सकते हैं, उनके लिए तो लगभग 10,000 5,000 इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ छोटों के लिए बता रहा हूँ कि वो कैसे अपनी जो लॉस रिकवर की कहानी है, जो उनका जो अचीवमेंट है, जो धीरे धीरे वो पीछे बैक गए हैं, वो आगे कैसे आ सकते हैं। सिर्फ आप अपना टारगेट सेट करके रखिए कि 200-400 रुपये बनाइए। 1 मंथ में आप देखिएगा कि आपके पास 10 से 12,000 रुपये कैपिटल जुड़ा मिलेगा। उस 10 से 12,000 कैपिटल को आप अगले महीने अच्छे मैचों का वेट कीजिए, आप उसे फिर से वही 3 महीने में आपके पास इतना कैपिटल हो जाएगा कि आप मैच में एंट्री ले सकते हैं। और इन फ्यूचर में अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो या मुझे फॉलो करते हो, तो मैं आपको सब चीज़ धीरे धीरे सिखाऊंगा। अधिक जानकारी के लिए मेरी वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।